हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। इल्यूमिनाटी, इप्सिन फाइल्स, हंगर गेम्स खेलने के पीछे का षड्यंत्र ज़ायनिस्ट एम्पायर द्वारा, अमेरिका द्वारा। हमारे दादाजी ने हमने जैसे बताया है, बाहर रहकर सर्व रिसर्च किया, पढ़ाई की। साथ में रॉकफेलर फाउंडेशन सिंपोजियम हुआ था 1970s में, 1969 में उसे अटेंड किया था। इटली में हुआ था 1969 में, एंड उसकी मीटिंग 1971 अराउंड। वहां पे जो बुक्स दी गई थी रिसर्च साइंटिस्ट को, वो हमारे पास है। हमारे दादाजी ने सब आपके मंगल रक्षा के लिए, और कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह किया गया भारत की, ये कार्य ज़ायनिस्ट रॉकफेलर फाउंडेशन का रहा है। ब्लैक रॉक, रॉकफेलर, सबको पता है, ये मनी पावर को कंट्रोल करते हैं, पेपर करेंसी छापते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, और मशीन इंडस्ट्री लेकर आए हैं एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसे हर किसान को मजबूरी में प्रयोग करना पड़ता है, और कैसे खेती को बर्बाद किया गया है, अभी हम बताते हैं आपको। स्ट्रेटेजी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हंगर, 1968, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी। ये रॉकफेलर्स की यूनिवर्सिटी, ये देखिए, रॉकफेलर फाउंडेशन, 111 वेस्ट 50th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, प्रिंटेड इन यूएस। तो ये सिंपोजियम का उद्देश्य था भारत में कैंसर का स्प्रेड लेकर आना, उसे ये रिसर्च रूप में मॉडर्निफिकेशन ऑफ मॉडर्न डिजीजेस एंड मॉडर्न डेथ, ये भारत में लाया गया 1970s में। याद रखिए, भारत में पिवटल डिकेड ऑफ कैंसर कहा जाता है 1970s। यहीं से यूज ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड कीमोथेरेपी ऑफिशियली बिगैन एंड एक्सपेंडेड। इसी के बाद कैन यू इमेजिन, इसकी मीटिंग हुई 1969 में, और इसका पूरा उद्देश्य भारत में एग्रीकल्चर बर्बाद करना था। सब ये बहुत पार्ट्स में डिवाइड करके बताएंगे आपको, बहुत बड़ा विषय है। भारत को कैसे गुलाम बनाया गया, कैसे डिजीज एक्सप्लोजन भारत में आया, कैंसर आए, और कैसे माइंड कंट्रोलिंग ग्रीन पैरासाइट्स आए, ये सब इससे लिंक्ड है। और 1971 में फर्स्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी भारत में बनी। 1976 में कैंसर इंस्टीट्यूट में चेन्नई में लीनियर रेडिएशन आरंभ हुआ। लेना आपको कुछ बता रहे हैं, बहुत सुंदर। देखो क्या लिखा है ज़ायनिस्ट ब्लेड छपिशाच कलियों ने। Efficient programs of agriculture modernization, as if भारत को मॉडर्निफिकेशन की आवश्यकता थी, will also stimulate industry. That means they want to use agriculture, भारतीय एग्रीकल्चर, to promote their bloody industries. And then, अब दिखाइए, हम बता रहे हैं आपको, since improved food production requires, look at this, look at the language, requires chemical fertilizers, pesticides, improved seeds. Imagine what they are saying. Since improved food production requires, यानी food production के लिए इसकी आवश्यकता है, cancer causing fertilizers and pesticides. किस तरह से इन्होंने भारतीय एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बना दिया। पशुओं की हत्या, गऊ की हत्या क्यों करते हैं? ये मशीनरी लानी थी, लिखा हुआ है रॉकफेलर यूनिवर्सिटी ने। ज़ायनिस्ट एम्पायर, भारत को कैसे गुलाम बनाना, इसके लिए डिकेड्स ऑफ प्रॉपर रिसर्च वाज डन टू डिस्ट्रॉय इंडिजिनस एग्रीकल्चर ऑफ भारत। हमने आपको बता दिया है किस तरह से फर्स्ट बेलाजियो कॉन्फ्रेंस वाज हेडेड इन 1969 इटली, ओनली टू डिस्ट्रॉय इंडिजिनस भारतीय एग्रीकल्चर। और उसका पूरा रिसर्च हम लेकर साथ बैठे हैं बताने के लिए आपको कि क्यों प्रलय आ गया है और क्यों सीमित भोजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जहर मिल रहा है मात्र मार्केट में। इसलिए गौनंद की सेवा करना और देसी खद का प्रोडक्शन और उसे स्टोर करना, जो कल की महाराज की गौशाला कर रही है, ये करना अति आवश्यक है। जो गौओं के खद से ही खेती बच सकती है, ये हर किसान को पता होना चाहिए। हर हर महादेव।